नमस्कार, मैं हूं ओमकार प्रजापति और आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़ चैनल। इस समय मैं हूं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नगर शहर गजरौला में। ये श्री उत्तम सिंह प्रजापति एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। इनसे हमें कुछ वार्ता करनी है। आइए हम इनसे वार्ता करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी, श्री दक्ष उत्तम प्रकृति संस्थान द्वारा प्रकृति बचाओ महाअभियान के तहत जो आपको कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आपका क्या उद्देश्य है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया का, धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त भारतवासियों का कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इस श्री दक्ष उत्तम प्रकृति संस्थान प्रकृति बचाओ महाअभियान के गति देने के लिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित और प्रेरणादायी कार्य को अंजाम दिया है। मैं आपके लिए पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति और श्री दक्ष उत्तम प्रकृति संस्थान प्रकृति बचाओ महाअभियान का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समस्त भारतवासियों से नमस्कार करना चाहता हूं और एक सुझाव, अनुमति और प्रेरणा की दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रकृति बचाओ महाअभियान भारतवर्ष का एक अनूठा संस्थान है जो जैविक खेती, प्रकृति और राष्ट्र के लिए समर्पित संस्थान है। जैसे कि आपने देखा कि ये प्रकृति बचाओ महाअभियान एक अपने आप में, क्योंकि गढ़गंगा की तलहटी में बसा हुआ गजरौला और गजरौला एकदम पवित्र तिगरी धाम के ही एकदम नज़दीक है और यहाँ से इस संस्थान का 2018 से शुभारंभ हुआ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस संस्थान का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आप सबका सहयोग, सानिध्य, प्रेरणा समय समय पर मिलती रहती है। और ये संस्थान जो भी हमारे जनपद में पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष या जिलाधिकारी, एसडीएम, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ आते हैं, उनका हम पौधा देके सम्मान करते हैं और उनका आदर करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में पौधारोपण को गति दें और प्रकृति बचाओ महाअभियान के प्रेरणा स्रोत बने, क्योंकि आज प्रकृति का दोहन हो रहा है और हरियाली युक्त बागान काटे जा रहे हैं। वहाँ पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, पार्कों का निर्माण हो रहा है, अवैध प्लाटिंग की जा रही हैं। उन सबको एक मजबूत स्थिति देने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपने अपने स्थान पे पौधारोपण किया जाए, अपने घरों में प्लांटेशन किया जाए, जिससे कि हमें उच्च क्वालिटी की ऑक्सीजन मिल सके, हमारा जीवन स्वस्थ हो, निरोगी हो और एक अच्छा जीवन हम जिएं। क्योंकि हमारा प्रकृति बचाओ महाअभियान का प्रमुख उद्देश्य है जैविक खेती हो, जैविक प्रत्येक नागरिक अपनाए और जैविक खाए, जिससे कि केमिकल का बहिष्कार हो और केमिकल युक्त खेती खत्म हो, जिससे एक उन्नत खेती और उन्नत राष्ट्र और स्वास्थ्य शरीर का भारतवर्ष और भारतवासियों में एक निर्माण हो। एक अच्छा संदेश हमारे संस्थान के द्वारा पूरी दुनिया को जाए, जिससे कि पूरी दुनिया, पहले आपने देखा कि मोटे मोटे अनाज खाते थे, चाहे उसमें मूंगफली हो, चना हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो आदि को हम भून के खाते थे और 100 से 200 साल तक जीते थे। आज हम गेहूं खा रहे हैं, मैदा का भोजन कर रहे हैं, टिक्की, समोसे, चाट, पकौड़ी और चाइनीज भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और 60 साल से कम आयु में जीवन समाप्त कर रहे हैं। इन सब से बचने के लिए प्रकृति बचाओ महाअभियान एक उद्देश्यपरक कार्य कर रहा है, जिससे कि समस्त दुनिया को एक जागरूकता हो कि मोटे अनाज खाओ, अपना जीवन बचाओ और मोटे अनाज खाओ और 100 साल से अधिक जीवन पाओ, जैविक खाओ, 100 साल से अधिक जीवन पाओ। यदि हमने ये धारण कर लिया, प्रकृति को अपना अंग, अपना समन्वय मान लिया, तो निश्चित ही ये प्रकृति बचाओ महाअभियान का मिशन सार्थक होगा, जन जन का स्वास्थ्य उत्तम होगा, अच्छा होगा और भविष्य में
हम इस प्रकृति बचाओ महाअभियान के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और जैसे कि आपने देखा, स्वामी बाबा रामदेव जी ने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पूरी दुनिया को जगाया और स्वदेशी अपनाने का मिशन सार्थक किया। ऐसे ही प्रकृति बचाओ महाअभियान का जो मिशन है वो जन जन को जैविक के प्रति जगाना है, जन जन को जैविक के प्रति अपनाना है, जन जन को प्रत्येक जन जो भारत का नागरिक है, निवासी है, वो मोटे अनाज खाए और अच्छा स्वास्थ्य पाए, 100 साल से अधिक जीवन पाए, ऐसा हमारा लक्ष्य है। क्योंकि आपने देखा, सर्वप्रथम मिट्टी के पात्रों में भोजन बनता था, उनमें ही दही, उनमें ही घी, उनमें ही दूध, उनमें ही भोजन हम ग्रहण करते थे, 200 से 300 साल का जीवन प्राप्त करते थे। लेकिन आज हम एल्युमिनियम, स्टील, पीतल आदि के बर्तनों का उपयोग करके अपने जीवन को हम 60 साल लगभग ले आए। इन सब से बचने के लिए हमारा जीवन कैसे दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, उसके लिए हम मिट्टी के पात्रों में खाएं, मोटे अनाजों का उपयोग करें और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं सब के साथ समस्त भारतवासियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और मीडिया को भी सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।